वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छा ब्लॉग एंड स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। और मेरी मतलब इस महीने का यदि मैं आप लोग को बताऊँ, आज 13 जुलाई है। इस महीने का यदि मैं अपना बताऊँ कि मेरे क्या टारगेट्स थे और मैं कहाँ तक पहुँच पाया, तो मेरा टारगेट्स था कि मैं आर्ट एंड कल्चर थे तो उस टॉपिक्स कर पाऊँगा, बट दे हैव नॉट टू कंप्लीट। एक भी टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया ड्यू टू माई फैमिली, मतलब कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह और ये सब सेलिब्रेशन में नहीं हो पाया, तो ये मैंने बहुत गलत चीज़ करी। हाँ, ऑप्शनल तो जितनी भी क्लासेस ली थी उनका रिवीजन सही से हो पाया, ये बहुत अच्छी बात है। सीए अच्छे से हो पाया, ये हो पाया। ज्योग्राफी में इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू करने के लिए मैंने बोला था और थोड़ी सी शुरू करी थी, थोड़ा ओवरव्यू 9 कर लिया था, तो मैं एनसीईआरटी से शुरू करूँगा। 9th और 11th जो एनसीईआरटी उससे भी मैं इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ूँगा। मेरा वो नहीं हो पाया, तो वो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया। और हाँ, एशियन हिस्ट्री का मेरा रिवीजन हो गया। मैं इसलिए यहाँ देख रहा हूँ, आपको देख सकते हैं बार बार मैं यहाँ इसलिए देख रहा हूँ तो मैं बुक्स देख रहा हूँ अपनी कि कहाँ पे कौन सी बुक्स मतलब मैंने कर ली, ये मैं बार बार इसे देख रहा हूँ, तो आप ये सोचो। और तो मेरा एशियन हिस्ट्री था वो हो पाया, मतलब नहीं हो पाया, रिवीजन हो गया, सॉरी, तो ये हो गया। उसके बाद मैं बताऊँ कि क्या यही थे और मेरे टारगेट से दिए थे कि एशियन हिस्ट्री के रिवीजन और उसके टेस्ट लगाने, मतलब जो उससे जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है, और पीटी के लिए जो एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है पी वो लगाने, तो वो मैंने पहले लगा लिए थे, तो वो होते मेरे। बट जो मेरा टेस्ट सीरीज़ थी एशियन हिस्ट्री की, जो मैंने ऑनलाइन परचेस करी थी, वो मैंने नहीं लगा पाया। मैं वो टेस्ट ऐसे ही रखे हुए, उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 12 टेस्ट हैं, तो 12 टेस्ट लगाने हैं और वो मैं एक दिन लगाऊंगा 12 टेस्ट, और पहले रिविज़न करते अच्छे से फिर से, तो ये होगा। तो अभी थोड़ा सा मेरा डायनामिक रिफ्लेक्स चल रहा है प्रिपरेशन, और अभी तो थी ओनली 16 डेज आफ्टर माई 16 डेज कॉलेज इज़ रीओपन, सो कॉलेज खुल जाएंगे मेरे, तो फिर उसमें इंडियंस हो जाऊँगा मैं। तो वो फिर मैं अगस्त से उसी टाइम टेबल में आने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरा वो फॉलो टाइम टेबल हो जाए। तो ये छोटी सी वीडियो बनानी थी, बताना था आप लोग को। और दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन कि आप लोग भी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। तो एक क्वेश्चन और था, मैं एक क्वेश्चन मैं और बताने वाला था आप लोग को कि एशियन हिस्ट्री के तो थी वो मीन्स में उसका सर्कुलेशन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो आप उसको उस पर्सपेक्टिव से पहले ही नोट्स इसके बना लें, तो ये आप लोग को फ़ायदा होगा। इस सिंधु सभ्यता में जितने भी बोले होंगे सारी संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति, उसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। और एक मैं टेलीग्राम का चैनल IAS विद महेश करके है, मैं उनका नाम फिर भूल जाता हूँ, आई विल चेक माई फोन, मैं उसके बाद मतलब नाम डाल दूँगा वीडियो में जब एडिट करूँगा, तो उनको आप लोग फॉलो करना। दे हैव मतलब वो हर टॉपिक वाइज बताते हैं। अभी सारे कॉन्टिनेंट का उन्होंने डाल दिया है, वो मैंने पहले ही बताया था आप लोग को वीडियो में। और एशियन हिस्ट्री और हर ट्रेंड एनालाइज बता रहे थे, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यार पढ़ तो सब रहे हैं ना, आप तो पढ़ना वो है जो इम्पोर्टेंट बहुत, तो दैट्स वायदा थी, तो वो मेरा है, पढ़ लीजिए आप लोग। और सिलेबस अपने टेबल पे लगाते रखिए, मैंने तो अपने टेबल पे लगाते रखा है, आई विल आप लोग को दिखाता हूँ। टाइम टेबल मेरा फ्लैक्स हो गया है, और ड्यू टू फिर मैं आपको वही बताऊँगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, तो यही है। और अभी मेरे जो जीएस मेरा जो टारगेट अगस्त तक का है 90 डेज़ का था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना था, GS1 का एक सब्जेक्ट, GS1 के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ऑलमोस्ट मेरा हो जाएगा कंप्लीट। और ऑप्शनल मुझे पेपर 1 कंप्लीट करना था, तो मेरा उससे थोड़ा ज़्यादा ही होती है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में फ्लैट्स करके पढ़ा हो कि आई विल एंगेज दृष्टि, मतलब जो विकास की क्लासेस है उसमें, तो मैं उससे थोड़ा एंगेज होकर पढ़ रहा हूँ कि पेपर 1 पेपर 2 फ्लैक्स हो रहा है, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट यदि मैं देखता हूँ तो पेपर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 का तो सब पार्ट्स भी मेरे पूरे हो जाएंगे, तो वो पूरा मेरा टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे हैप्पी फील होगा। उसके साथ साथ जो रिवीजन से मैंने एशियन हिस्ट्री पढ़ ली है, प्रेम मंजूर शाह जो रिवीजन से, तो वो सब भी मेरी चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड सेकंड थिंग थी, वन ऑफ द मोस्ट थिंग थी, लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पढ़ाई हो भी रही है तो नहीं हो रही है, वीडियोस तो नहीं बना रहे हो। नहीं, वीडियोस केवल आप लोग देखते हैं जो वो 9-10 मिनट का होता है, और उसी से पूरे लाइफ तो आप किसी की लाइफ को डिनाई मत करिए, किसी की लाइफ को आप डिस्क्राइब मत करिए, डिफाइन मत करिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी बहुत लाइफ है। और दूसरी बात थी, पढ़ाई के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसे भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। ओनली थी पढ़ाई ही मतलब पढ़ाई इज़ वेरी नेसेसरी फॉर जॉब ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
बट उसके साथ साथ आपको बियॉन्ड नॉलेज जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो आप तो सोसाइटी में रहते ही होगा, तो वो होती मेरे एग्ज़ाम का थर्ड पिलर वही है, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है, तो वो मैं उसको भी फॉलो अप करता हूँ। एंड सेकंड वन थी नॉट ओनली ऑप्शन वन प्लान बी प्लान ए, आप बहुत प्लान्स बनाएं, मैं बार बार इस वीडियोज़ को स्टिक करता हूँ, प्लान्स बहुत बनाएं जिससे आप लोग को परेशानी ना हो, तो दैट्स ऑल। अच्छे से करिए, पढ़िए और मेहनत करिए, प्लान बी पे फोकस करें, प्लान बी सी बहुत स्टार्ट करें, तो दिस इज़ लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो थोड़ा सा मुझे भी स्केयर्ड है और फियर है कि कैसा रहेगा कॉलेज का ये साल। 2 साल तो बहुत अच्छे थे और उस साल के बाद क्या रहेगा माहौल एनवायरनमेंट, तो वी हैव एंगेज्ड इन कम्पेटिटिव लाइफ, तो दैट्स ऑल कि जो भी हो। बट ये है कि मेरा मैं ओनली वन ऑप्शन पे मैं एक प्लान पे स्टिक नहीं करता हूँ, मैं बहुत मल्टीपल प्लान्स बनाता हूँ। या ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी सीधे हो सकता है, बट मेरे लिए अच्छा वर्क करता है, मैं प्लान्स बहुत सेट एंड करता हूँ। तो मैं बहुत चीज़ों में जाऊँगा, मैं आई विल डू माई मास्टर्स फाइन, आई विल डू माई नेट इन JRF, सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ माई ऑप्शंस सो क्रिएटिव। और अभी CUT का रिजल्ट आया, तो वी हैव वेलकम टू ऑल द जूनियर्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिन लोगों का टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो वी हैव होप कि आप लोग की मतलब आप लोग आइए, आप लोग की जर्नी बहुत अच्छी होगी, आप लोग की लाइफ बहुत अच्छे से डिनाइनमेंट होगी, बहुत अच्छे से चलेगी। दैट्स व्हाई कि मैंने भी इसलिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और मुझे अपने अंदर बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहता है। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ इतना फ्लुएंसी, वो इसी वजह से बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दैट्स व्हाई कि मैं आज भी, पहले मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा डिनाइमेंट होता था, बट आई विल रियली थी मैंने कोई भी इंग्लिश का कोर्स नहीं किया, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक भी हो जाती है, वो भी हार्ड मिस्टेक भी हो जाती है इंग्लिश में, बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता रहता हूँ, तो दैट्स टू बूस्ट ऑफ योर सेल्फ, तो दैट्स फाइन, सो होप यू डू बेस्ट और अच्छे से पढ़िए, दैट्स फाइन, थैंक यू।